आपका एक्सपेरिमेंट था 10.3। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ presence of CO2 carbon dioxide gas in exhaled air के सांस के जरिए से जो गैस आप बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं है। जब आप सांस लेते हैं ना तो आप जब सांस को अंदर खींचते हैं, इनटेक करते हैं तो उस वक्त आप ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। तो एल्वुलाई और ब्लड की कैपिलरीज के दरमियान ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में शामिल हो जाती है, जिसको हम जब हवा को दोबारा टेक आउट करते हैं यानी अपने फेफड़ों से बाहर निकालते हैं सांस लेने के दौरान, तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल लेते हैं। तो उस जो गैस हम बाहर निकालते हैं सांस लेने के दौरान, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं है, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखना है, प्रूव करना है। इसके लिए आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं कि एक इंट्रोडक्शन में आता है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग एक फिजिकल फिनोमेना है जिसके वजह से सिर्फ हम हवा को अंदर ले जाते हैं अपने फेफड़ों में और फेफड़ों वाली हवा को फिर वापस दोबारा बाहर निकालते हैं, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके दरमियान? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और लंग्स के दरमियान गैसों का तबादला, यानी गैसों को हम एक्सचेंज करते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक हवा हम सांस लेने के दौरान अंदर खींचते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो है 0.04%। एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या है? ये फिजिकल फिनोमेना, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो है केमिकल फिनोमेना। हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके दौरान कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे उसमें सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सांस के जरिए से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके लिए अपरेटस यानी एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास अपरेटस क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। हमारे पास 2 कोनिकल फ्लास्क होने चाहिए। ठीक है, 2 कोनिकल फ्लास्क। इसके अलावा डिलीवरी ट्यूब्स होनी चाहिए। और 2 स्टॉपर्स होने चाहिए। 2 स्टॉपर, बल्कि इसको लिख लें 2 डबल होल स्टॉपर।
डबल होल स्टॉपर हमारे पास होने चाहिए। और लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर का फार्मूला है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। अब सम टाइम हमारे पास लैब में लाइम वाटर नहीं अवेलेबल नहीं होगा, तो इस लाइम वाटर को हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आगे आपको जाके बताता हूं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं ताकि जब आप परफॉर्म करें तो आपको आसानी रहेगी। प्रोसीजर ये होता है कि आप दोनों कॉनिकल फ्लॉस को मार्क करेंगे, ए और बी। मार्क करने के बाद ये आपके पास कॉनिकल फ्लॉस है, एक ये आपके पास दूसरी कॉनिकल फ्लॉस है, ठीक है। इसमें आपने लाइम वाटर डाल दिया, इसमें भी आपने लाइम वाटर डाल दिया, इसको कर दिया ए, इसको मार्क कर दिया बी। यहां पे आपने डबल होल स्टॉपर लगा दिया, यहां पे भी आपने डबल होल स्टॉपर लगा दिया। अब आप राइट एंगल पे मुड़ी हुई डिलीवरी ट्यूब्स, कितनी, दो इसके लिए, बल्कि एक आपके पास डिलीवरी ट्यूब होगी, यू शेप ट्यूब होगी, यू, ये लाइम वाटर के अंदर दिखता है, और दूसरी का सिरा थोड़ा सा लाइम वाटर से बाहर होगा और इधर इसमें डिप होगा दूसरी ट्यूब के अंदर यहां पे, और दूसरी ट्यूब का सिरा बाहर होगा। यूं थोड़ी सी आप इसकी सेटिंग कर देना, और यहां से आपके पास क्योंकि इसका सिरा बाहर है और ये डिप है, तो ये आपके पास है माउथ पीस, माउथ पीस। यहां से आप हवा को क्या करेंगे, ब्लो कर देंगे, तो आपके पास एक ट्यूब के अंदर ये जो डिप है, इसमें कॉनिकल फ्लॉस के अंदर, इसमें क्या होगा कि जब आप हवा को ब्लो करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन का कलर है, जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा लाइम वाटर का, वो कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी दूधिया कलर हो जाएगा, मिल्की, उर्दू में दूधिया कहेंगे और इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा। मिल्की क्यों बनता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो उस वक्त वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिनकी वजह से उसका कलर हो जाएगा। अब सपोज हम ये देखते हैं कि हमारे पास टू बॉटल्स या इस तरह से अपरेटस, माउथ पीस या डिलीवरी ट्यूब्स अवेलेबल नहीं है लैब के अंदर, तो क्या हम फिर भी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकेंगे? जी हम कर सकते हैं। उसके लिए आसान सी बात है, वो आसान बात क्या है, आप एक ही कॉनिकल फ्लास्क ले लें, यूं, ठीक है, इसमें आप डाल दें लाइम वाटर, ये आपने लाइम वाटर इसके अंदर डाल दिया और डबल होल स्टॉपर लगा लिया, और उसमें से एक डिलीवरी ट्यूब पास कर ली, जिस डिलीवरी ट्यूब से आप, जिसकी मदद से आप हवा को ब्लो करेंगे लाइम वाटर में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंटर करेंगे, वो इस लाइम वाटर के अंदर डिप होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी ट्यूब का सिरा यहां से बाहर होना चाहिए। जब आप मुंह के जरिए से
अब आप इसमें ग्लो करेंगे तो क्या होगा कि इसका कलर मिल्की हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। एकदम से एक सांस में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद आप इसमें फूंकते रहेंगे, ब्लो करते रहेंगे हवा को, थोड़ी देर में इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो मिल्की सॉल्यूशन इंडिकेट करेगा कि आपने जो हवा इसमें ब्लो किया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये तो था सारा प्रोसेस कि आपके पास क्या है कि लाइम वाटर अवेलेबल है। अब अगर लाइम वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से आपने लाइम वाटर को तैयार करना है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। यहां पे हम देख लेते हैं लाइम वाटर की प्रिपरेशन। लाइम वाटर, अब इसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको आप कहते हैं चूना। ठीक है, ये आपको आसानी के साथ किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। ठीक है, आप पता करेंगे किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आपको चूना इजीली मिल जाएगा, ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास 2-3 बीकर ले लें, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन भी है, डिकेंटेशन भी है, सेडिमेंटेशन भी है, तो इसलिए आप 3 बीकर लेंगे। बीकर ले लें, एक आप ट्राइपोड स्टैंड ले लें जो फिल्ट्रेशन के दौरान काम आएगा, एक आप फनल ले लें जो फिल्ट्रेशन में यूज होगी, और एक आप फिल्टर पेपर ले लें। फिल्टर पेपर और इसके अलावा फिल्टर पेपर, एक स्टीरर ले लें। जो आपको डिसोलेशन के दौरान काम आएगा, डिसॉल्व करने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। इस प्रिपरेशन के दौरान 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को, पहला स्टेप है डिसोल्यूशन। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप बीकर में पानी डाल के, तो टीस्पून या किसी भी चीज की मदद से आप थोड़ा सा चूना उसमें डालेंगे। जब चूना उसमें डालेंगे आप इस प्रोसेस को, और यानी सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर हाल होता है उसका बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे। ठीक है, रेस्ट की हालत में उसको छोड़ देंगे। जो चूने के सेडिमेंट्स होंगे वो बॉटम में बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। जब सेडिमेंटेशन हो जाएगी तो उसके बाद सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। अब उस पानी को आपने दूसरे बीकर में अलग कर लेना। दूसरे बीकर में अलग, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन, फिर जो डिकेंटेशन से आपको डिकेटेंट मिलेगा, ये जो पानी मिलेगा, आपने उसको फिल्टर करना है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ये 4 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास बीकर में लाइम वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यानी लाइम वाटर की प्रिपरेशन के दौरान, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे उनको हम थोड़ा देखते हैं कि लाइम वाटर की प्रिपरेशन के दौरान केमिकल रिएक्शन।
chemical reactions occurs during lime water filtration। ठीक है, CaCO3 चुना है आपने, इसको एंटर किया किसमें, वाटर में, पानी में डाला H2O वाटर में, आपके पास बनेगा Ca कैल्शियम और दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए और प्लस CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो जब आप चूने को पानी में डालेंगे तो आपको बीकर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल निकलती हुई नजर आएगी। तो ये तीर का साइन मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इवॉल्व होगी, रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होगी। ओके, बाकी बात की आपके पास ये आ गया लाइम वाटर, लाइम वाटर। ओके, अब थोड़ा सा अगर हम इसको डिकम्पोज करके चेक करेंगे कि होता कैसे है। अब ये लाइम वाटर है, ये वाला लाइम वाटर, इसमें से गैस ये क्या होगी, निकल गई। जब आप मूव करते, जैसे आपके पास इसमें ये लाइम वाटर है, इस बॉटल में इसमें इक्वल क्लास में लाइम वाटर है, जब इसी गैस को आप दोबारा एंटर करेंगे, सांस के दौरान बाहर करके दोबारा एंटर करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन कैसा होगा, फिर रिएक्शन यूं होगा, लाइम वाटर प्लस CO2, तो अगेन ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये चीज दोबारा वही वाली चीज बन जाती है। तो जब सॉल्यूशन मिल्की होता है तो बेसिकली वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट की वजह से आपका सॉल्यूशन दोबारा क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब अगर इसकी फॉर्मेशन की इसको थोड़ा डिकम्पोज करके चेक करें तो क्या चीज बनेगी, बात करें CaCO3, अगर ये डिकम्पोज होगा तो आपके पास बन जाएगा CaO प्लस CO2, निकल गई। अब CaO प्लस H2O, तो ये आपके पास ये बन गया लाइम वाटर। तो ये मैंने जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, पहला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, उसको मैंने पहले कार्बन डाइऑक्साइड को इसको कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया, तो इससे एक बना आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करवाया तो बन गया ये आपके पास लाइम वाटर। तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस, इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस के दौरान इसको ये जितने भी स्टेप हमने किए हैं ये एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे। Nasi experiment. क्योंकि हमारे पास लैब के अंदर लाइम वाटर नहीं है, इसलिए हम लाइम वाटर लैब में खुद से प्रिपेयर करेंगे। उस मकसद के लिए हम ये लेते हैं, 2 बीकर ले लेते हैं, इस बड़े बीकर में पानी ले लें और छोटे बीकर के अंदर कुछ मिकदार डालें चूने की। ये आपके पास क्या है, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट या फिर कोई मेजर करके अमाउंट नहीं डालते, बल्कि इसी तरह से कुछ मिकदार चूने की डालते हैं। मैंने 3 स्पून चूने के डाले। अब इसके अंदर मैं डालता हूं पानी। Dissolution. जब मैंने चूने में पानी डाला, ये गैस आपको नजर आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस स्टीरर की मदद से मैं इसको शेक कर रहा हूं, हिला रहा हूं। इस प्रोसेस को बोलते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये आपके पास मिल्की सॉल्यूशन बन गया। थोड़ा सा हम इसमें मजीद पानी डाल लेते हैं, बस। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके जो सेडिमेंट्स हैं वो इसके बॉटम में बैठ जाएं। तो ये आप देखें तो इसके सेडिमेंट्स बॉटम में बैठ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन।
decantation, बताया था dissolution, sedimentation, दूसरा प्रोसेस इसका सेडिमेंटेशन। अच्छा, ये आप नीचे देखें ना, इसमें इसके सेडिमेंट सारे के सारे नीचे बैठते हैं इसके बॉटम में। अब हम ऊपर वाला जो पानी है इसको दूसरे बीकर के अंदर सेपरेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। decantation, ठीक है, मैं एहतियात के साथ इसको अलग करूंगा। ताकि इसके सेडिमेंट्स इसमें ना जाएं। बस इतना ही ना। अब हम इस डीकेंटेंट के साथ भी अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सॉल्यूशन क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए हम इसका चौथा प्रोसेस करते हैं, वो करते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमारे पास एक छोटा बीकर ले लें, ये 100 ml का बीकर है, इसको नीचे रख दें इसके। ये है हमारे पास फनल। फनल में हमने लगाना है एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को फोल्ड करने का तरीका यह है, सबसे पहले फिल्टर पेपर को आप यूं फोल्ड करें ऐसे, और फिर उसके बाद एक दफा इस तरह फेल्ड होंगे, बल्कि ये 2 फिल्टर पेपर आ गए। आपने एक फिल्टर पेपर यूज करना, नहीं तो आपका जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। जब इस तरह की एक इसकी कॉनिकल शेप बन जाएगी तो आपने ये इसकी 1 2 3 3 लेयर्स को एक साइड पे रख के, एक लेयर को एक साइड पे रख के यूं, तो आपने लगाना है इस फनल के अंदर। फनल में लगा के फनल को लगा देना आपने इस ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर, और इस डीकेंटेंट को आपने फिल्टर करना है। filtration, क्योंकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसके लिए एक ये चीज भी है कि अब फिल्टर पेपर आप 2-3 चेंज कर लें, ये 1-2 दफा इससे कर लें, फिर एक और फिल्टर पेपर यूज करें, नहीं तो ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया, बस इनफ है। फिल्टर पेपर को हम साइड पे रख देंगे, फनल को भी। अच्छा, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो भी चीज़ आपको हासिल होगी उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। क्योंकि हमने ये लाइम वाटर बनाया, तो ये आपके पास क्या है, लाइम वाटर है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CaOH होल्डर। अब ये फिल्ट्रेट बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल शफाफ नजर आ रहा है सबको। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर। यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने इसको पुट कर दिया है। पुट करने के बाद ये हमारे पास स्टॉपर है, डबल होल स्टॉपर आपको चाहिए। अगर आपके पास लैब के अंदर इस तरह से 2 सुराख वाला स्टॉपर मौजूद है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो बोरर की मदद से आपको इस स्टॉपर के अंदर सुराख करने पड़ते हैं। ठीक है, बोरर की मदद से। ये 2 डिलीवरी ट्यूब हैं, तो अगर ये आपके पास इस शेप में बनी हुई मौजूद है लैब के अंदर तो ठीक, नहीं तो आपको गर्म करके इनको इस राइट एंगल पे मोड़ना पड़ता है। तो अब हम ये करते हैं कि इसका ऊपर से मुंह इस स्टॉपर की मदद से बिल्कुल बंद कर देते हैं। बल्कि ये वाली एक ट्यूब थोड़ी सी छोटी है, हमारे पास लाइम वाटर कम है, तो ये वाली डिलीवरी ट्यूब थी ना, ये छोटी है, तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास जो लाइम वाटर है वो बहुत थोड़ा है,
तो शर्त यह है कि आपकी जो जिस ट्यूब में आप एयर को ब्लो करेंगे, यानी हवा से आप अंदर सांस फूंकेंगे, वो पानी में डिप होनी चाहिए। ये पानी तक नहीं पहुंच सकती थी लाइम वाटर तक, इसलिए हम एक नई ट्यूब को राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। बेंड करने के लिए आपने इस ट्यूब को बंसन बर्नर के बिल्कुल ऊपर वाले शोले पे ऐसे रखना है। थोड़ा सा टाइम लगेगी और साथ में इसको आपने घुमाते भी रहना है प्रिकॉशंस के तौर पर, इसलिए कि ताकि आप इसको चारों तरफ से एक जैसी हीट मिले। ये नहीं होगी कि एक साइड से कम हीट मिले और दूसरी तरफ से ज्यादा, इसलिए आप स्लोली स्लोली आप इसको रोटेट भी करते रहें। हाँ जी, अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम इस टॉपर को लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जिस डिलीवरी ट्यूब में हमने हवा को ब्लो करना है वो इसमें डिप है, डूबी हुई है, और दूसरी बाहर है। अब आए इसमें ब्लो करें हवा। जब ये हवा ब्लो करेगा, इसके अंदर फूंकेगा, थोड़ी देर के बाद ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा। फूंकते जाएं। ये मिल्की हो रहा है ना, अभी और हो जाएगा। आराम से बस छोड़ दें। अच्छा, ये आप देख लें यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिल्की हो गया आपका। तो ये क्या चीज इंडिकेट करता है, ये चीज इंडिकेट करता है कि आपने जो हवा ब्लो किया इसके अंदर, यानी आपने जो अपनी सांस इसके अंदर फूंकिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, यानी दोबारा इससे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये था आपका एंड पॉइंट। रिजल्ट ये था कि लाइम वाटर क्या बन जाता है, मिल्की। मिल्की क्यों बनता है, मिल्की इसलिए बनता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट दोबारा बन जाते हैं जब आप लाइम वाटर में हवा को क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। तो आपका एंड रिजल्ट ये हो गया कि आपने जो हवा इसके अंदर ब्लो की या आपने जो हवा इसमें फूंकी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है।